हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो मेरी चल रही है ट्रेनिंग और सबका तरीका अलग अलग होता है। मेरा तरीका है, जब मैं ट्रेनिंग पे जाती हूँ कहीं पर भी, तो हम अपने विद्यालय में जैसे जाते हैं ना डेली में, उससे मैं थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पॉलिश्ड लुक क्रिएट करती हूँ, ताकि जैसे वही फ़र्क है हम घर में हैं या फिर बाहर हैं। बुधवार को शैम्पू डे होता है और गीले बाल वहाँ पर जाकर अनमैनेजेबल से ना लगें, पूरे दिन सही से रहें, सीधे से हो जाएँ, उसके लिए मैंने अगारो का स्टाइल प्रो हेयर ड्रायर यहाँ पर यूज़ करा है। बाकी रूटीन रोज जैसा ही रहा। आज की पूजा तो हो गई, कल है कान्हा जी की छठी। अब ये दिन है कान्हा जी की छठी वाले दिन का, बृहस्पतिवार को हुई थी हमारे यहाँ आसपास सारी लोकेलिटी में भी। मैंने भी छठी बृहस्पतिवार को ही की थी। मैं जुट गई थी अब फटाफट से सबसे पहले सफाई में, ताकि झाड़ू पोछा बाहर की सफाई जो भी डेली की होती है वो फटाफट से हो जाए, फ्लोर क्लीनिंग। रात को सारा सामान संगवा के सोई थी एज मच एज पॉसिबल, ताकि सुबह सफाई में कम से कम समय लगे, क्योंकि कुकिंग में एक्स्ट्रा लगने वाला है आज। और पूजा में भी भगवान जी को स्नान भी कराया जाएगा, श्रृंगार भी होएगा, तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा जाएगा। और टाइम रोज जितना ही है, तो लेकिन फिर भी सजेशन यही दूंगी, स्पीड को अपनी इतना एक्सेलरेट करने की कोशिश ना करें, चाहे टाइम कम हो या ज़्यादा हो। शांत रह के थोड़ा बहुत कुछ परसेंट बढ़ा सकते हो अपनी स्पीड को जब लगता है टाइम कम है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ाओगे तो अभी सुबह का टाइम है, ये तो शायद हो जाएगा, लेकिन उसके बाद दिन भर आप इतनी एनर्जी के साथ अपने बाकी के बचे हुए काम पूरे नहीं कर पाओगे। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसीलिए स्पीड को एक्सेलरेट करने के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ो। करते रहो ध्यान से, पूरा ध्यान लगा के काम करो, स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है, एक निगाह घड़ी पर रखो और दूसरी अपने कामों पर। बातें उस टाइम पे अवॉइड करो कि ना हो, ज़रा सा भी ध्यान ना भटके। 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ करो, स्पीड भी बढ़ेगी और कामों में गलतियाँ नहीं होंगी। ठीक है, तो कान्हा जी की छठी है, कड़ी बना रही हूँ। रेसिपी पे इसलिए नहीं जा रही क्योंकि सबको आती है और बहुत बार मैं भी अपनी तरीका शेयर कर चुकी। बात यह है कि बेसन अभी ख़त्म हो रहा है, इसमें लास्ट है और नया पैकेट अभी नहीं है। मुझे ध्यान ही नहीं रहा, मट्ठा वगैरह मंगा लिया मैंने, लेकिन बेसन का मुझे ध्यान आया रात को जब मैं सोने गई कि शायद इतना है या नहीं है। लेकिन ट्रेनिंग चल रही है ना, तो खाना मेरा तो वही है। इतने बेसन में इतनी कड़ी हो जाएगी कि आराम से भोग भी लग जाएगा, प्रसाद में भी चली जाएगी और साथ में इनका लंच वगैरह भी आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने अपनी ये कढ़ाई में थोड़ा सरसों का तेल डाल लिया। अब ये तेल इतने गर्म होएगा, पकेगा, इतने में पकौड़ी वाला जो बेसन है ना उसको घोल रही हूँ। और मट्ठा मैंने खट्टा मंगाया हुआ था, उसको तो मैंने फेंट के रख दिया। अब इसमें पकौड़ी में सिंपल बस नमक और मिर्च यही चीज़ें मिलाती हूँ। जो इसमें लगता था फेंटने वाला टाइम, अब वो नहीं लगता। पिछली बार भी मैंने शेयर करा था, अभी रिसेंटली कड़ी बनी थी रक्षाबंधन वाले दिन ही। इनो डाल दो, बहुत थोड़ा सा जितना मैंने दिखाया है, और ये ना मिनटों में हो जाती हैं और इतनी बढ़िया बनती हैं। जो बहुत देर फेंटने पर भी कई बार इफ़ेक्ट आता था, कई बार नहीं आता था ना, वो अब 1 मिनट घड़ी से मिला के भी शायद इसमें लगता नहीं है और उतनी देर में बेसन बिल्कुल बढ़िया हो जाता है। तो ये मैंने सेट करके रख दिया। अब वो तेल जो है ना वो मुझे पकाना था ताकि उसकी महक निकल जाए, तो अब वो पूरा पक गया। अब उसको थोड़ा सा कूल डाउन होने के लिए मैंने गैस बंद कर दी है, ताकि पकौड़ियाँ जल ना जाएँ। इतने मैंने दूध की थैलियाँ पलट ली भगोने में, दूध पकने रख दिया, दोबारा गैस जलाई। अब ये नॉर्मल सही टेम्परेचर है पकौड़ी के लायक, तो मैंने इसमें फटाफट से पकौड़ी छोड़ दी। इतनी जल्दी बनती हैं। ये जो आप स्पीड देख रहे हो ना, केवल मैंने इसे 1 जो रहती है उससे 1.2 पे करा है जिस टाइम मैं छोड़ रही थी। ठीक है, फटाफट फटाफट बनती है, ट्राई करके देखना। इनो इस टाइम पे डालना मतलब बेस्ट, मुझे लगता है बहुत ही बढ़िया एक वो रहा। यही सेम चीज़ आप गुलगुलों में भी ट्राई कर सकते हो। तो जो घंटों की मेहनत इसको फेंटने की होती है ना, वो बिल्कुल ख़त्म। इतनी फोकी और बढ़िया बनेंगी दोनों चीज़ें, गुलगुले, ननबरिया और बेसन की पकौड़ी। 3 चीज़ों का मेरा इससे मसला हल हो गया। अब इतने पकौड़ी जो हैं वो निकलेंगी पूरी प्रॉपर, सिकेंगी। इतने यहाँ पर आप एक प्लेट में मसाला जो है वो निकाल के रख लो। मसाले का अगर ऊपर नीचे होता है ना हिसाब, तो सिंपल जो ट्रिक मैंने याद करी है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। जितना आपका मट्ठे और बेसन का घोल है, उसमें आप देखो कि आप हल्दी कितनी डालोगे। अगर उतनी सब्ज़ी आपको बनानी हो, उससे आप हल्दी को फिर कर दो डबल। मान लीजिए आप आधा चम्मच डालोगे ना, तो उसको 1 चम्मच कर दो। और हल्दी का 2 गुने सारे मसाले ले लो, मतलब 1 चम्मच हल्दी है तो 2 चम्मच मिर्च, इस तरीके से। और नमक लो 3 गुना। ये हिसाब चला के देखना, दोबारा रिवाइंड करके सुनना कि क्या बताया है और इसको एज इट इज़ करके देखना। कोशिश करूँगी ये सिंपल हिसाब आपको इसमें करके दिखाऊँ। ये वाला ना रेशो हमेशा परफेक्ट काम करता है, सब्जियों में भी, हर चीज़ में। एक बार आप हल्दी को देख लो ठीक से कितना डालना है, एंड देन सारे मसाले उसके डबल
और धनिया एक के साथ आप 3 का भी रख सकते हो, ठीक है। और नमक 3 गुना, इतना हिसाब ना बिल्कुल सही बैठता है। जितनी छौंकने वाली चीज़ है वो सब भी मैं पहले ही निकाल के रख लेती हूँ, उसके बाद तेल चढ़ाती हूँ, क्योंकि तेल ऑलरेडी पका हुआ है। उससे फिर एकदम से हौच-पौच नहीं होती कि अभी मेथी दाना लेना, ये लेना, वो लेना। सारी चीज़ें निकाल के रख लो। ऐसा नहीं है कि वीडियो बनाने के लिए, नॉर्मली भी अगर आप व्लॉगिंग नहीं भी करते हो ना तो भी, जब इस तरीके का कोई आइटम हो जिसमें छौंकने का भी आइटम अलग से डालना है, मसाले भी अगर आप निकाल के रख लें तो बहुत आसानी हो जाती है, कामली काम होता है। और जो गैस है उस टाइम पे बंद रहती है, आपकी गड़बड़ नहीं होएगी। अब उधर दूध में उबाल आ गया, इधर कढ़ी में भी उबाल आ गया था। जब उबाल आ गया तो मैंने ये पकौड़ियाँ इसमें डाल दी। अच्छा, पकौड़ी थोड़ी सी बनाई थी, एक बार की ही कढ़ाई में, जितनी आपके सामने छोड़ी हैं बस उतनी ही बनाई थी, ताकि ये खा ली जाएँ, एक्स्ट्रा ना बचें। अब मैंने कुकर में चावल सेट करके रखे और फिर उसमें डाल दिया मैंने 2 गुना पानी। इतने चावल बनाए हैं कि प्रसाद रूप में भी थोड़े से बँटने के लिए भी हो जाएँ और इन तीनों का लंच का काम हो जाए। अब इसमें 1 चम्मच देसी घी डाल के इसमें कुकर लगा के सेट होने के लिए रख दिया। अब जितने टाइम में ये पकौड़ियाँ डलने के बाद हमारी कढ़ी बॉईल हो रही है, पक रही है, इसको आधा घंटे में बॉईल करती हूँ, उतनी ही देर चावल को सोख होने के लिए चाहिए। दोनों काम होते रहेंगे और उस बीच की ड्यूरेशन में मैं बना लूँगी रोटी। तो मैं रोटी सेकने के लिए आटा गूँथने गई और ये देखो ये हुआ। सामान गिर गया। अब इतनी सुबह हौच-पौच हो रही है, लेकिन इस टाइम पे चिल्लाने से क्या ही बनता, उल्टा ढक्कन उसके पैर पे ही गिरा है। तो वो मैं चिल्लाऊँ, उससे बढ़िया ये था कि ठीक है गिर गया, मैं अपने काम में लगी रही कि उठा के अब रख दे, कोई बात नहीं। उसने कहा मेरे पैर पे गिरा, मैंने कहा अब उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, एक साइड को बैठ के उसको सहरा ले। एक निगाह मैंने मार ली थी कि हाँ, कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ जिसके लिए मुझे काम छोड़ के उसको अटेंड करना पड़े। वो चली गई और उसके लिए इतना काफ़ी है कि हाँ, इतनी धड़मड़-धमड़ मची, मम्मी चिल्लाई नहीं। अभी मैं यहाँ पे अपना काम छोड़ के चिल्लाने लग जाती ना, ऑब्वियसली मेरा काम लेट हो जाता। और होता भी है कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं या कुछ इस तरीके का होता है कि आपको बोलना ही पड़ता है काम छोड़ के। तो यकीन मानिए जितनी देर मैं बोल रही होती हूँ, इन्हें गाइडेंस दे रही होती हूँ या चिल्ला रही होती हूँ कि ये कहाँ पर गया या तुमने क्यों नहीं रखा, उतनी देर मेरी एनर्जी और टाइम दोनों ख़राब हो रहे होते हैं। लेकिन होता है कई बार, ऐसा नहीं है कि कभी भी नहीं होता। कोशिश यही रहती है कि मुझे पता है कि हाँ, वेस्टेज ऑफ टाइम और एनर्जी है। अगर आपके पास टाइम कम है और उतने में आपको हर मिनट हर सेकंड का यूज़ करना है, तो आपको अवॉइड करने पड़ेंगे इस तरीके के कन्वर्सेशन, जिसमें जो चीज़ हो चुकी वो हो चुकी। आपके चिल्लाने से कुछ बदलने वाला नहीं है। चिल्लाना वहाँ है जहाँ हमारे चिल्लाने से बच्चे की मान लो स्पीड स्लो चल रही है, थोड़ा सा चिल्ला दिए, तेज़ हो गई, है ना। या फिर कोई चीज़ उसको नहीं मिल रही, आपको आइडिया है, आप थोड़ा सा बता दिया वहीं से किचन में से कि वहाँ है, वो चीज़ें आपको बोलनी पड़ेंगी, है ना। या फिर तैयार होने में बच्चे देर लगा रहे हैं, आपको वहाँ से बोलना पड़ेगा अरे जल्दी बाहर आओ, ये बोलना बनता है। लेकिन अब मान लीजिए उसके पैर पे जो गिरा था, अब मैं चिल्लाऊँ कि क्या कर रही है यहाँ पे, या ये गिर गया, ये क्या कर दिया। ऑब्वियसली जानबूझ के तो बोतल लुढ़की नहीं, हाथ लग गया, लुढ़क गई, ठीक है चलो भाई जाओ। दूसरी चीज़, उसको बुखार भी हल्का हल्का है ही, 99 था। तो ये था कि चलो, कुल मिला के आपको यही मैसेज देना चाह रही हूँ जो कई बार आता है ना कि आप कभी बच्चों पे चिल्लाती नहीं क्या, डांटती नहीं क्या। देखो मैं नॉर्मल आपकी तरह ही एक महिला हूँ, तो डांटती भी हूँ, सब काम होते हैं, लेकिन ये नहीं है कि हाँ, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है कि कब चिल्लाना है कब नहीं। अब 7:15 बज गए हैं, कढ़ी पक चुकी है, 8-10 तक इसको पकाना था, गैस बंद हो गई है, दूध पक चुका है, चावल मैंने रख दिए हैं, सीटी इसमें लग चुकी, गैस बंद हो गई है, रोटी बना के मैंने कैसरोल में रख दी है। अब बारी है कान्हा जी के स्नान की, ताकि पूजा का काम, खाने का तो निपट गया, अब भगवान जी की तैयारी और कर लें, तो फिर उसके बाद हम पूजा कर सकते हैं। तो मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि एक्चुअली जन्माष्टमी पे मैं कह रही थी ना, आपने ब्लॉग देखा होगा कि मैं खुद को इसलिए इतना पुश कर रही थी क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि छठी वाले दिन पता नहीं मैं क्या और कितना कर पाऊँगी, है ना। तो इस वजह से था। तो मैं आज किचन में जब लगी भी थी ना, तो लिटरली मैं ये कह के लगी थी कि कान्हा जी साथ में खड़े हो जाओ, ताकि समय से और ठीक से खाना बन जाए। अदरवाइज़ ऐसा ना हो कि तरीके से समय पे काम ना निपट पाए, है ना। तो वो चीज़ थी। अब मैंने इनको स्नान कराया सिंपल गंगा जल और सादे पानी से, और उसके बाद फिर इनका श्रृंगार करा। लेकिन आज इतनी जल्दी और इतना सुंदर इनका रूप निकल के आया है ना कि मुझे मतलब ये हो रहा था कि मैं पहले ही शुरू में ही कह दिया था, इनसे कह के अपने काम में लगी थी। तो सच में इतना जल्दी और
एफिशिएंटली मतलब सारा काम हो गया कि मैं खुद सरप्राइज़ थी। आज शायद मैंने खुद, मुझे लग रहा था कि मैंने कई महीनों बाद इतनी तेज़ गति से काम किया होगा, और आप देख भी रहे होंगे व्लॉग भी आपको नॉर्मल से थोड़ा तेज़ लग रहा होगा क्योंकि मतलब मैं एक्चुअली में मैंने मतलब स्पीड आज मैं अपनी देख के वो थी कि हाँ, सही टाइम पे बिल्कुल और तरीके से काम निपट गया। ऐसा नहीं कि कुछ भी मैंने छोड़ दिया या चलो आज टाइम कम है तो इसलिए ये नहीं ये कर लेते हैं। जो मुझे करना था ना, मैंने सच में मन से अच्छा से सब कुछ कर लिया। तो मैंने पहले नीचे दीपक लगाया और ऊपर धूप बत्ती जला दी, सारे भगवान जी बाकी ऊपर ही हैं। तो खाने के साथ सामने रहेंगे तो मैंने इसलिए आज कान्हा जी को नीचे उतार लिया था बस। और फिर मैंने इनकी आरती, मैं बीच में आरती डेली में नहीं करती हूँ तो कहीं मैं भूल ना जाऊँ, तो मैंने फ़ोन में इनसे कह के आरती बजवा रखी थी और मैं साथ साथ गा रही थी और साथ साथ इनकी पूजा कर रही थी। उसके बाद जल्दीबाजी में हो गई हो कोई भूल चूक, उसके लिए क्षमा मांगी और फिर भोग लगाया। देन हमारी पूजा जो है वो संपन्न हो गई। अब बजे हैं 8:45। जो मेरा काम बचा है वो है तैयार होना है, मुझे नाश्ता करना है एंड देन निकलना है। टाइम है मेरे पास 9 बज के लगभग 5 से 10 मिनट तक। अगर मैं निकलती हूँ तो भी मैं वहाँ पर आराम से पहुँच जाऊँगी जहाँ से मुझे कार लेनी है। तो कार में हम लोग जमा होके जा रहे हैं ना, तो ये है कि उसमें टाइम आप 5 मिनट भी ऊपर नीचे नहीं करेंगे, ये हिसाब है। तो 9:20 पे एग्जैक्ट समझिए वहाँ पे गाड़ी आ जाती है। तो उस हिसाब से मैं 5 मिनट कोशिश करती हूँ पहले ही पहुँचने की, लेकिन नहीं भी हो तो 9:20 तक भी पहुँच जाए ना तो सबसे पहले, मतलब अभी 4 दिन हो गए आज मैं ही पहले पहुँच रही हूँ रोज़। पर मैं ठीक है, इससे लेट नहीं होना चाह रही। तो अभी जो मैं आपसे यहाँ इशारा कर रही थी ना, मैं टेक अ डीप ब्रेथ जो हम कहते हैं ना, जब कोई ज़्यादा परेशान सा हो रहा होता है या थक रहा होता है, तो सेम चीज़ मैं अपने आप को भी बोलती हूँ। जब मैं मेकअप कर रही होती हूँ तो मेकअप करना, तैयार होना मेरे लिए खुद में एक थेरेपी है, मैं आपको हमेशा बताती हूँ, और सबके लिए होती है। ऐसा नहीं है, जो लोग कहते हैं ना हमें मेकअप करना अच्छा नहीं लगता, मेकअप करना भले ना अच्छा लगता हो लेकिन अच्छा दिखना सबको अच्छा लगता है। तो आप अच्छे दिखने के लिए जो भी करते हैं वो आपका कहीं ना कहीं स्ट्रेस हटाता है, उस काम को ज़रूर किया कीजिए। तो मैं आपको इशारा करके इसमें यही कह रही थी कि कोई बात नहीं, अभी मैं घबरा रही हूँ, होते होते मेकअप सब ठीक हो जाएगा। और देखो मेरा चेहरा और मेरी स्माइल वापस आ गई विदिन 3 और 4 मिनट। तो जस्ट जब मैं आती हूँ सनस्क्रीन लगाने, देन ये है कि इतनी देर से भाग भाग के सब जगह काम कर रहे हैं, थक गए हैं गर्मी में, तो आने के बाद ठीक है लगता है नॉर्मली, लेकिन मैं फिर आके पंखे में बैठती हूँ और लगातार उस टाइम पे 3-4 बार गहरी सांस अंदर बाहर, और वो लेने के बाद फिर जैसे जैसे तैयार होती जाती हूँ अपना काम डाउन सा हो जाता है मामला, और फिर मैं बिल्कुल ठीक हो जाती हूँ। ठीक है, तो अभी आज बताऊँ आपको, बृहस्पतिवार था लेकिन छठी भी थी, तो कहीं मैं देर ना हो जाए मुझे, और साड़ी बांधने का जो 5 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं वो भी अगर मेरे पास ना हुए तो आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने शाम को येलो कलर का सूट भी प्रेस करके रखा था और ये साड़ी ब्लाउज़ ये सब भी मैच करके रखा था, ताकि अगर मेरे पास टाइम बचा तो मैं साड़ी पहनूंगी, नहीं बचा तो मैं सूट पहनूंगी, लेकिन तैयार मैं जब भी होंगी और समय पर पहुंचूंगी। अब तैयार होके मैंने फटाफट वहीं किचन में बैठ के प्रसाद वाली रोटी और कढ़ी एक मैंने ये खाई, बाकी वहाँ पर 12 बजे से पहले पहले दोबारा से चाय नाश्ता मिलता है तो वो वहाँ पर करेंगे जाके। लेकिन ये था कि मैं घर से खाए बिना कभी नहीं निकलती, चाहे मैं सुबह 4 बजे निकलूँ या फिर मैं 9 बजे निकलूँ। तो मैंने फटाफट अपना खाया, और ये एंड के टाइम की भाग दौड़ है जो आज पहली बार शूट करी है। आराध्या बैठी हुई थी सोफ़े पर, देन वो शूट कर रही थी कि एक कदम इधर एक कदम उधर और अपने सामान बटोरना। तो इसमें रह गई थी अभी पानी की बोतल, तो मैंने इसको फ़ोन जो है उससे ले लिया था कि अब फ़ोन मेरे हाथ में दे दो, अभी निकलना है। पानी की बोतल वगैरह लेके अभी ये क्लिप है जब मैं निकल रही थी। तो यहाँ निकलने से पहले मेरे हस्बैंड ने सारा प्रसाद जो है वो थाली में लगा दिया था, तो अपनी देवरानी के यहाँ मैंने अभी भिजवा दिया है, नंद के यहाँ शाम को चला जाएगा। एंड देन ये काम निपट के फिर हम लोग निकल लिए अपनी ड्यूटी के लिए। घर से लेके ऑफिस तक का जो रास्ता होता है उतना टाइम काफ़ी होता है अपनी एनर्जी स्विच करने के लिए, एक गृहिणी से वापस एक टीचर के रोल में आने के लिए। और वहाँ पर हमने चार्ट की जगह बनाई ये बुकलेट, ताकि कुछ यूनिक सा लगे, और इसी तरीके से ट्रेनिंग का ये वाला दिन भी चलता रहा। इसके साथ ही ये ब्लॉग ख़त्म हो रहा है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।